वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमने फिजा के दबाव को मेजर करना है। काफी ज्यादा तरीके अभी जो हम आज डिस्कस करने लगे वो है लिक्विड बैरोमीटर, यानी कि लिक्विड बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम फिजा के दबाव को मेजर कर सकते हैं। और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये पूछे जो लिक्विड बैरोमीटर है वो किस प्रिंसिपल के पे एक्ट करता है, तो आप कहेंगे कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। और दूसरा जो लिक्विड बैरोमीटर होता है, जो हमने उसके अंदर लिक्विड डाला होता है उसके बिहेवियर पे जो होता है डिपेंड करता है, उसके जरिए ही, यानी कि इन दो चीज़ों के जरिए ही वो हमें क्या कर देता है, इन दो चीज़ों के जरिए वो हमें जो एटमॉस्फेरिक जो बाहर दबाव है, यानी कि फिजाई जो दबाव है उसको क्या कर देता है, हमें मेजर करके दे देता है। यही हमारे पास क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्दर मैं आगे डिस्कस करता हूँ तो चीजें समझ आने लग जाएंगी। क्लियर हो क्या? अगर आपसे कोई ये पूछे सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास ज्यादा जो मोस्ट कॉमन टाइप है बैरोमीटर की वो कौन कौन सी है, तो स्टूडेंट हमारे पास दो मोस्ट कॉमन टाइप है, एक है मरकरी बैरोमीटर और दूसरा है वाटर बैरोमीटर। क्लियर? अब इसमें होता ये है कि हम एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं और उसके अंदर क्या कर देंगे, मरकरी को फिल कर देंगे। क्लियर? और नीचे जो हमने, आप कह सकते हो ये एक कंटेनर सा ले लिया, इसके अंदर भी मरकरी को डाल लेंगे। अब जब यहाँ पे मरकरी को हम डाल लेते हैं तो इसके जरिए ऊपर जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगता है, और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लगेगा उसी के हिसाब से ये जो होगा हमारे पास ट्यूब के अंदर जो बैरोमीटर है ये ऊपर या नीचे होता रहेगा, ठीक है, बाहर वाले प्रेशर के मुताबिक। अगर हम इसी ट्यूब के अंदर मरकरी ले लेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि वो मरकरी बैरोमीटर है। और यही सारी चीज हो, लेकिन अगर इसके अंदर हम वाटर ले लेते तो वो कहलाता है वाटर बैरोमीटर। लेकिन वाटर जो है वो हमारे पास उसकी जो डेंसिटी है वो 30 टाइम लेस है हमारे पास मरकरी से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मरकरी की बात करूं, Hg जिसे कहते हैं मरकरी, तो मरकरी की जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, वाटर के, ठीक है, H2, यानी कि वाटर के मुताबिक इसकी जो डेंसिटी है हमारे पास वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी की होने की वजह से जो यहाँ पे ट्यूब यूज होगी उसकी लेंथ कम होगी। क्लियर? अगर आप चाहते हो नहीं कि मैंने वाटर जो है हमारे पास वाटर बैरोमीटर लेना है, तो मान लो हमारे पास मरकरी का जो बैरोमीटर है उसकी लेंथ इतनी है ट्यूब की। क्लियर? तो आपको अगर आप वाटर बैरोमीटर लेंगे, उस ट्यूब को वाटर से फिल करेंगे, तो वो इस ट्यूब से 30 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी ट्यूब आप लेके तो नहीं फिरते रहेंगे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर करने के लिए, तो दैट्स वाई ये इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो हम किसकी तरफ जाते हैं, हम जो होता है मरकरी बैरोमीटर की तरफ जाते हैं। वही जो डिस्कस भी हुआ है इस टॉपिक में। क्लियर? बात आई समझ? ओके, तो रीजन भी बता दी मैंने डेंसिटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, ये वही है जो मैंने शुरू में भी बताया आपको कि ऑन विच प्रिंसिपल जो हमारे पास है लिक्विड बैरोमीटर्स वर्क। तो जो लिक्विड बैरोमीटर्स वर्क करता है वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। और सेकंड क्वेश्चन जो बनाया हुआ है वो यही बनाया हुआ है मैंने कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर हमने किसी भी ये कंटेनर ले लिया, कोई भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इधर जगह रखा है तो मैं ये भी ले रहा हूँ, ये मैंने ले लिया कंटेनर स्टूडेंट, और इसके अंदर हम क्या ले ले, ये मैं वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैंने वाटर ले लिया। तो हाइड्रोस्टैटिक जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है कि पहले तो पानी को रेस्ट पे होना चाहिए। देखो हाइड्रो का मतलब पानी हुआ, ठीक है, यानी कि लिक्विड टाइप हो गया हमारे पास, कोई ना कोई चीज लिक्विड में आ गई, हाइड्रो, ठीक है। और दूसरा आपने ये देखना है कि इसका जो स्टैटिक का मतलब ये है कि वो चीज रेस्ट पे रहे। ये दो कंडीशन होनी चाहिए जब हम इसको मेजर कर रहे हो, तो इसको हिलाए वगैरह ना ही हम इसमें अपना हाथ वगैरह डिप करें, ठीक है। तो ये चीज किस में हो, स्टैटिक, यानी कि पानी बिल्कुल क्या पड़ा स्टैटिक फॉर्म में, रेस्ट की फॉर्म में है। क्लियर? और तो इसमें वो ये कहता है कि जो प्रेशर है एट एनी पॉइंट डेप्थ इन अ फ्लूइड, आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो थोड़ी सी मिसगाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि आखिर में वहां पे लिखा हुआ है एट ऑल डेप्थ करके लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि हर जो है पॉइंट पे ही वो कह रहा है कि प्रेशर सेम होगा, ठीक है। हालांकि वाटर जो हम नीचे डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर सेम नहीं होता। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त इस वाटर के हर सरफेस पे, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो सेम है। तो वो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्या करो, सही करो। ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है, बुक में थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। ओके, मैं वापस आता हूँ। तो जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे, इसकी डेप्थ पे जो गिवन डेप्थ दी है, मान लो ये हमने गिवन डेप्थ ले ली, तो अगर ये पानी स्टैटिक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है तो ये सारी जगह इस वक्त ये पूरी, ये जो मैंने ये जहां पे ये पॉइंट कर दिया, थोड़ा ऊंचा कर दिया, चल हम ये पॉइंट बड़ा ले लेते हैं, तो इस पूरे पॉइंट पे, इस पूरे इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो क्या है, वो इक्वल ही होगा। क्लियर? यानी कि इसका इस साइड पे जो इस पे प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, हाँ यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो इस पूरी हर जगह पे इस पॉइंट पे इस वक्त क्या रहेगा, हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। यही हमारे पास है कि एट एनी गिवन डेप्थ इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज यूनिफॉर्म,
तो वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अब क्या होगा, इस पूरे हिस्से पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो कोई भी हिस्सा ले लो, इस पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस पे पानी जो इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, पानी जो अपना इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। दूसरा, अगर हम इस पॉइंट की खाली बात हो रही है, बुक में यही गलती की है, उन्होंने कहा वो है कि एट एनी मतलब किसी भी डेप्थ पे, तो हर डेप्थ पे तो नहीं ना, हमें पता है कि वाटर जो हम नीचे जाते हैं प्रेशर तो बढ़ रहा होता है, तो उस डेफिनेशन को आई अगेन रिपीट, उसको थोड़ा ठीक कर लो, उसको ऐसे लिखो। क्लियर, बात आ गई समझ? ओके, तो यही हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है कि पानी अगर रेस्ट पे है तो किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखें तो वहां पे वो प्रेशर क्या रहता है, वो एक ही जैसा रहेगा। ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे ही लिक्विड बैरोमीटर्स एक्ट करते हैं। आसान बिल्कुल लफ्जों में आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे वो पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्शन क्या। अब ये जो क्वेश्चन लिखे है ना, ये डिपेंड करता है कि आपसे एग्जामिनर कितने मार्क्स का मांग रहा है, ठीक है। अब अगर लॉन्ग में आता तो आपको फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होगी बैरोमीटर की और वर्किंग भी लिखनी होगी। लेकिन जस्ट अगर वो आपसे वर्किंग पूछे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, फिर आपने सिर्फ वर्किंग बता देनी है। कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग जो होगा वो लॉन्ग में आएगा, तो वो आपने खुद देखना होता है कि वो एग्जामिनर कितने मार्क्स का पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन। शॉर्ट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है, फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, फिर या तो सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन मांगेगा या सिर्फ वो वर्किंग मांगेगा। तो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कितना लिखें। यार अगर वो शॉर्ट मांग रहा है तो शॉर्ट लिखना ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग मांगेगा तो फिर आपने उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना होगा सारी चीजें। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर देखें मरकरी बैरोमीटर की, तो सिंपल सा आपने क्या देना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जब भी इससे लिखना हो ना अपने कंस्ट्रक्शन में, तो पहले क्या, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, ठीक है। ये ट्रांजिशन जो वर्ड्स है इसको क्या किया करें, यूज किया करें। तो यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक ट्यूब ले लेंगे जिसको हम फिल कर देंगे। किससे? ये ट्यूब ले ली हमने और इसको हमने फिल कर दिया। स्टूडेंट ये ट्यूब ली हमने और ये हमने इसको ऐसे कर दी ट्यूब है, और इसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया मरकरी से। पहला स्टेप ये। और फिर इसी ट्यूब को हमने इन्वर्टेड कर देना। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ट्यूब ऐसी थी और अब हमने ट्यूब को ऐसे कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। और किसके अंदर इन्वर्ट करना है, जो एक और कंटेनर है हमारे पास, और ये कंटेनर भी किससे फिल हुआ है, ये भी हमारे पास मरकरी से ही फिल हुआ है। तो बहुत इजी सेंटेंसेस में मैंने दो बातें यहाँ लिख दी है। क्लियर? अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि वर्किंग कैसे करता है, मतलब कि अब हम बस उस पर आ रहे, शुरू में वैसे हल्का सा मैंने बता दिया था कि वर्किंग कैसे कर रहा होता है, ठीक है। हमारे पास बैरोमीटर, तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह होती है कि जो हवा का दबाव होगा वो इस कंटेनर पे क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। ये जो मैंने ये कंटेनर बनाया है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो डला हुआ है ये मरकरी है, ठीक है। तो इस पे क्या करेगा, ये हमारे पास हवा का दबाव एक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ये जो ट्यूब के अंदर मरकरी होगा ये राइज अप हो जाएगा। अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, जितना यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही जो ट्यूब होगा, ये हमारे पास ट्यूब के अंदर जो मरकरी होगा वो राइज होगा। और जितना वो राइज होता है, यहाँ पे रीडिंग्स ट्यूब पे लिखी होती है, उसी मुताबिक हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि अगर मरकरी इतना ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 atm प्रेशर होगा, मरकरी इतना फर्दर जाएगा तो यहाँ पे इतना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जितना डाउन जाएगा उस हिसाब से भी हमने यहाँ पे रीडिंग्स पहले से स्केल सेट किया होता है इस ट्यूब पर ही। क्लियर? ओके, तो ये बात भी आपको आ गई समझ। यही सारी इसकी क्या थी, वर्किंग थी। एक दफा मैं पढ़ भी देता हूँ। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मरकरी कंटेनर। तो जो बाहर फिजा का दबाव है वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर इस मरकरी के ऊपर, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इनसाइड जो मरकरी है वो राइज हो जाएगा, ठीक है, एक किसी भी लेवल पे। और इसी तरह अगर हमारे पास, और इसी का वाइस वर्सा मींस के हमारे पास स्टूडेंट अगर ज्यादा राइज हो रहा है, इसका मतलब है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास वहां पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और वाइस वर्सा मींस के जितना हमारे पास ये कम नीचे जाएगा, इसका मतलब है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सी लेवल पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, और जो हम माउंटेन्स यानी ऊपर जाते जाए माउंटेन की या हाइट एक एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके नीचे मैंने लिखा भी हुआ है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। यानी कि अभी यूं समझ लो कि अभी मैं किसी ना किसी हाइट पे हूँ, ठीक है। आप एक और डायग्राम भी इसके साथ बना सकते हैं जिसमें ये होगा कि आप कहें कि वहां पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाई को फिर आपने यही साइड डायग्राम बनानी, लेकिन ये जो वाटर का ये जो अंदर मरकरी डाला हुआ है इसका लेवल थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। पहले इतनी हाइट थी, अब आपने ना थोड़ी ज्यादा हाइट शो करवानी है, और ये हाइट ज्यादा जो शो करवाने का मतलब क्या हो रहा है कि हाई एटमॉस्फेरिक को बता रहा है। और जब हम हाई पे होंगे तो फिर हम हाइट पे नहीं होंगे, फिर हम किस पे होंगे, फिर हम सी लेवल पे होंगे, सी लेवल पे, ठीक है। तो सी लेवल पे ये ज्यादा राइज होगा स्टूडेंट,
और जब हमारे पास हम ग्राउंड पे, जब हम हाइट पे होंगे, किसी भी एल्टीट्यूड पे होंगे, यानी कि माउंटेन के ऊपर होंगे, फिर इसका जो लेवल होता है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कम शो होगा। ठीक है, इस बात को पहले भी बताया हुआ है मैंने, तो अभी एक दफा और भी बता दी, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ओके, फिर ये है कि हमें 1 ATM जो होता है वो 370 mm, और Hg का मतलब क्या है, मिलीमीटर, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, Hg का मतलब मरकरी के भी इक्वल होता है, और ये Hg को हम 760 टॉर भी बोलते हैं, तो 1 ATM 760 टॉर के बराबर भी होता है। ओके, फिर ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों चीजें लिखनी होगी। शॉर्ट में वो एक पूछेगा, व्हाट इज द मेन काज ऑफ मर्करी लेवल टू राइज और फॉल। तो मेन काज क्या है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो जो मेन काज है वो क्या है स्टूडेंट, वो बाहर वाला फिजा का दबाव ही तो है। फिजा के दबाव की वजह से ही या तो वो ऊपर जाता है या फिर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्लियर। और साथ साथ वो वेदर कंडीशन पे भी और पे भी डिपेंड कर रहा होगा। ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है काज करेगा मर्करी टू राइज और फॉल। यूं लिख के, इस विच इज एसोसिएटेड विद एल्टीट्यूड, जो कि किससे एसोसिएट हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, एल्टीट्यूड से। ऑब्वियसली बात है, एल्टीट्यूड से जुड़ा हुआ। जब हम क्या कर रहे थे, सी लेवल पे थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा था, ये हमारे पास सी लेवल पे ज्यादा क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। ठीक है, और दूसरी किस चीज पे, और वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, इसको ऊपर और नीचे करने वाली जो चीज है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है और एक एल्टीट्यूड पे। तो दैट्स व्हाई ये चीजें लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, उसी से ही क्या है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, वो है एप्लीकेशन ऑफ, ये हमारे पास देखिए फिक्स क्वेश्चन 6, 7 और ये हो गया 8, एप्लीकेशन ऑफ मर्करी बैरोमीटर। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, अब हमें खुद भी पता चल जाना चाहिए कि सबसे पहली तो इसकी एप्लीकेशन है कि हम एल्टीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी देखा कि जो हम ऊपर जाते हैं, एक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो इसका लेवल कम हो रहा है। तो उस लेवल कम होने के मुताबिक हमने स्केल सेट किया होता है कि अगर ये इतना हमें मर्करी शो हो रहा है, ठीक है, इतनी इसकी हाइट शो हो रही है, तो वहां पे इतना क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो यहाँ एयरक्राफ्ट वगैरह में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हम अभी कितने एल्टीट्यूड पे। वैसे तो अब वो डिजिटल सब कुछ हुआ है, ठीक है, ओके। तो हम कोई भी एल्टीट्यूड मीन हम हाइट पता कर सकते हैं। अगर एक मैं माउंटेन के ऊपर चला जाऊं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम माउंटेन पे चले जाए तो ये माउंटेन कितनी हाइट का है, अगर मैं यहाँ पे बैरोमीटर रख लूं इस जगह पे, तो उसका लेवल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा इसका, और नीचे गिरने के जरिए वो मुझे बता देगा कि ये स्केल इतना हमें बता रहा है कि यहाँ पे इतना एल्टीट्यूड है। ठीक है, बात आ रही है समझ, ओके। दूसरी अगर हम देखें तो ये हमें बताता है, वेदर फोरकास्टिंग को भी बताता है। वेदर फोरकास्टिंग में वो हमें बता सकते हैं, या तो वेदर क्या होगा स्टूडेंट, या तो वेदर हमारे पास नॉर्मल होगा, या फिर हमारे पास वेदर क्या होगा, स्टॉर्म आ सकता है। ठीक है, यानी कि आंधी आ सकती है। कब होगा देखते हैं स्टूडेंट। अगर हमें बैरोमीटर जो है वो क्या दिखाने लग जाए, वो सी लेवल पे ही हो और उसका लेवल पहले ऊपर ही था, लेकिन अब वो सी लेवल पे हमें क्या शो करवा रहा है, वो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता जो बैरोमीटर का जो लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है। मान लो कि वो यूं था, ठीक है, अभी मैं सी लेवल पे था और मुझे पूरा ये लेवल दिखा रहा है। ठीक है, यहां तक ये सारा क्या इसका लेवल था, और अचानक मैंने ये देखा कि सी लेवल पर ही, यानी कि नीचे ही, बॉटम पर ही, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये जो लेवल था ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये मुझे डिक्रीज शो करवा रहा है ना, इसका मतलब है कि वहां पे हवा का दबाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसने क्या मुझे बताया कि हवा का दबाव, जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे मैं जो हमारा एयर प्रेशर मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये इंडिकेट कर दे कि वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो हमारे पास कम हो रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, दबाव कम होने लग जाए, तो हमें पता है जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट, वो हमेशा हाई से किसकी तरफ जाता है स्टूडेंट, हाई से लो की तरफ जाता है। तो अगर लो हो गया ना प्रेशर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हाई आएगी, यानी कि हाई प्रेशर जो है वो जाएगा किसकी तरफ, लो की तरफ। तभी तो यही होता है ना, जब गर्मी होती है तो हमारे पास वहां प्रेशर क्या होता है, जो हॉट एरिया होता है वहां पे प्रेशर क्या होता है, लो, और जो ठंडी जगह होती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, हाई, कोल्ड। तो कोल्ड से हमारे पास प्रेशर किसकी तरफ चला जाता है, जहां पे हॉट वाली जगह होता है, और तभी आंधी तूफान आते हैं। तो इसके जरिए हम वेदर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मौसम की सूरत क्या बनने वाली है, आंधी वगैरह आएगी या नहीं आएगी। तो अगर ये डाउन शो करवाएगा तो इसका मतलब है आंधी आएगी। ठीक है, और अगर ये ऊपर ही रहेगा तो इसका मतलब है वो जगह ठंडी ही है, और अगर ठंडी ऑलरेडी वो जगह ठंडी है तो वहां पे जो है फिर इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता। ठीक है, बात आ गई समझ। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो लास्ट है इसका, वो हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सिंपल है,
डिफरेंट प्रोसेस के लिए, इक्विपमेंट के लिए हमें बहुत प्रिसाइज किस्म की क्या चाहिए होती है, प्रेशर जो होता चाहिए होता है, प्रिसाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने चेक करके उस चीज़ को बनाना होता है डिफरेंट। आप कैसे तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या करना होता है, बहुत प्रिसाइज किस्म का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है। तो दैट्स वाई वी नीड a barometer to measure the required atmospheric to know the required atmospheric pressure। तो इसलिए हमें बहुत जानना ज़रूरी होता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी क्या होता है, यूज़ होता है। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।